प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा के अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षर बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृत पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्रदृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का यह श्रेष्ठ उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये सात ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम ऋषि वहाँ उधर छपे। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी उन्हें नामों को धारण किया। आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शतग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। तो बीच में यूनिक कांच पान की वेट या बेल्ट लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लौह जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे निकला वर्ण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रिक के लिए करने का भी विवरण मिलता है। पापा कितना प्यारा है ना। उपलब्ध प्रकार के संगीत तथा श्रृंखला में जोड़े गए संशोधन की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राण वायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। रजत के वेग को प्रकृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुषक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते हैं। यमक क्षार सोने चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन
आगे के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटर केबल या डो बनती है, वैसे प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते हैं। नौ तारों का सूत्र बनता है, 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों मेरे को से ये पार्क एक बहुत रश्मि अच्छा है। और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्तु में रोका जाए तो यह विमान यात्रा में काम आता है। यानी वस्तु में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन कार्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत के लिए रेशमी वस्त्र सुनो भी कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी सत्ता की परिक्रमा करती है। सूर्य शुष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जिनकी प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों